हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल के ऊपर। आगे वाले जो दो टॉपिक्स थे वो डिसिप्लिन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, यानी कि साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो थे। आज इसमें प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा बात करने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल के ऊपर बात करने वाले हैं एंड थोड़ा इंडिकेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक है आज का प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर। रियल ट्रूथ एवरी ट्रेडर मस्ट नो। अपने RSI यूज़ किया, मूविंग एवरेज लगाया, MACD ट्राई किया, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या इंडिकेटर ही सब कुछ है या प्राइस एक्शन सीखना ज़रूरी है? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, एक ऐसा टॉपिक जो हर ट्रेडर के जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मेरा एम सिंपल है, आपको कन्फ्यूजन फ्री कराना एंड ताकि आपका चार्ट और माइंड दोनों क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं प्राइस एक्शंस क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब है चार्ट पे प्राइस की मूवमेंट समझना बिना किसी इंडिकेटर के। सिर्फ कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट का मूड क्या है, बायर और सेलर कौन जीत रहा है, ये समझना। अनदर साइड अगर हम देखते हैं इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर एक मैथमेटिकल फार्मूला होते हैं जो पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं। RSI होता है, MACD पकड़ लो, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस सब लैगिंग होते हैं, यानी प्राइस के बाद सिग्नल देते हैं। अक्सर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब RSI ओवरबॉट हो तो शॉर्ट करो, ओवरसोल्ड हो तो लॉन्ग करो, लेकिन प्राइस आपका वेट नहीं करता। मेन फीचर क्या है प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर्स में? तो प्राइस एक्शन जो सिग्नल टाइमिंग होता है वो लीडिंग होता है, यानी कि रियल टाइम में देता है। वहाँ पे इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर जो है वो लैगिंग है होता है, यानी कि जब रियल टाइम में एंट्री मिलती है जो प्राइस एक्शन में, उसकी जगह पे इंडिकेटर 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद वो एंट्री का सिग्नल देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लैगिंग। प्राइस एक्शन की सिंप्लिसिटी देखा जाए तो वो क्लीन चार्ट के बेस ऊपर है एंड इंडिकेटर में थोड़ा ओवरलोडेड होते हैं, यानी कि ये जो बैकग्राउंड आप पीछे देख रहे हो उसमें कितने सारे इंडिकेटर्स लगाए हैं प्राइस के ऊपर, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन लगेगा एंड जहाँ पे आपका माइंड भी क्लीन नहीं रहेगा एंड कहीं ना कहीं चार्ट भी ओवरलोडेड रहेगा, ताकि और उसकी वजह से आप जो साइकोलॉजी रहती है वो प्राइस एक्शन में हाई फोकस रहती है एंड इंडिकेटर में लो रहता है। सेम चीज़ प्राइस एक्शन में सिंपल एक क्लीन चार्ट के ऊपर आपके एनालिसिस के ऊपर आप सिंपल ट्रेड करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे हाई रहती है, एडेप्टेबल रहती है। वहाँ पे इंडिकेटर की बात करो तो वहाँ पे फिक्स फार्मूला रहता है और फिक्स फार्मूला की वजह से यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एंट्री की या प्राइस के अंदर ट्रेड करने की, वो यहाँ पे रिजिड बन जाता है, यानी फिक्स रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबल रहता नहीं। बिगिनर जो होती है जो प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, क्या उसके लिए ये फ्रेंडली होता है ये प्राइस एक्शन? यस, ये फ्रेंडली होता है, बट थोड़ा बहुत टफ रहेगा क्योंकि बिगिनिंग में प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना वो टफ रहता है। बट अगर इंडिकेटर वही बिगिनर यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ही सिंपल लगता है, इजी लगता है, बट कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर वो बिगिनर को यहाँ पे मिसलीड करता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है एज ए बिगिनिंग कि आपको एक्चुअल में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप चार्ट क्लीन रखते हो आपका माइंड भी क्लीन होता है, इंडिकेटर्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिले करते हैं और फॉल्स होप देते हैं, जो अभी जस्ट हमने इस फीचर के अंदर में देखा है। तो अभी हम जाके थोड़ा लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं रियल चार्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि जो प्राइस एक्शंस कैसा काम कर रहा है या फिर इंडिकेटर बेस आप जो ट्रेड ले रहे हो वो कैसा काम कर रहा है, उसका रियल ट्रूथ हर एक ट्रेडर को समझ में आएगा। तो चलो अपने रियल चार्ट के ऊपर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज अपन जो स्क्रिप्ट लिया है वो गोल्ड का स्क्रिप्ट लिया है, ताकि मेजरली पीपल जो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो गोल्ड के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट के हम एग्जाम्पल लेते रहते हैं। सो आज इस बार हम फॉरेक्स के ऊपर यानी कि कॉमोडिटी के ऊपर गोल्ड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी जाके हम एक देखते हैं कि कैसे इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो मूविंग एवरेज लिए हैं। जो रेड लाइन वाला है वो है 21 EMA एंड जो ब्लू लाइन वाला है वो है 50 EMA। ठीक है, अभी कहीं से भी चले जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है।
चलो यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेडर के वीडियो देखे होंगे, तो आपको इतना तो पता ही है कि जब भी कोई बड़ा EMA को छोटा EMA क्रॉस ओवर करता है, तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर करता है तो बुलिश सिग्नल देता है, एंड वही सिग्नल अगर नीचे की साइड पे देता है तो कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल देता है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्रॉस ओवर के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत 1-2 साल में ट्रेडिंग किया होगा तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखता है कि ये जो 50 EMA है उसने ये 20 EMA ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, तो क्या यहाँ पे वो काम किया क्या, वो देखते हैं। तो लोग क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो मैं पकड़ लेता हूँ जो क्रॉस ओवर हुआ है वो यहाँ पे हुआ है इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे लॉजिकली एंड टेक्निकली भी लगाता हूँ यहाँ पे कहीं, ठीक है। एंड 1:2 का मैं टारगेट लगाता हूँ, या 3 का 1:2 या 1:3 जो भी आप लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, स्टॉप लॉस। क्या हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमने कोई यहाँ पे गलती किया? देखा जाए तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट भी हुआ था, क्रॉस ओवर भी हुआ था, फिर भी वो काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब सिंपल सोचो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते चलो, फिर से वही 20 EMA ने 50 EMA को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? यहाँ पे किया है, जो कि ग्रीन कैंडल है तो हमने एंट्री नहीं किया, बट इस रेड कैंडल के ऊपर तो हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री लिया, स्टॉप लॉस टेक्निकली एंड लॉजिकली यहाँ पे लगा लिया हमने। 1:2 का यहाँ पे टारगेट लगाते हैं, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, या तो कॉस्ट कॉस्ट जाएगा या तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर आपने थोड़ा टाइट लगाया होगा तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, थोड़ा सेफ भी लगाया होगा तो भी आपका या तो कॉस्ट कॉस्ट या तो स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, फिर से यहाँ पे देखोगे तो ये 20 EMA ने ये 50 EMA का यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, देख रहे हो ना, बहुत ही क्लीन दिख रहा है यहाँ पे। तो वो जो क्रॉस ओवर हुआ है कहाँ हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगोगे, चलो 1-2 कैंडल छोड़ के यहाँ पे लगाओगे, 1:2 का टारगेट लगाते हो, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हुआ। 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों में स्टॉप लॉस। और एक चीज़ देखो, ठीक है, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर के बेस के ऊपर जब भी आप ट्रेड लेते हो वो लैगिंग होते हैं। अब एंट्री डिले मतलब बहुत देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री देना मतलब कितना, ऑलरेडी प्राइस चल गया है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री देना मतलब ये कितना लैगिंग है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है। चलो यहाँ पे भी लगा के देख लेता हूँ, जो कि इस रेड कैंडल पे भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। यहाँ पे इस शूटिंग स्टार के ऊपर चलो हो गया, तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, 1:2 टारगेट हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलो और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो क्रॉस ओवर के बाद हम ट्रेड नॉर्मली लेते हैं, या तो इस ग्रीन कैंडल पे या इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेते हैं। चलो यहाँ पे ही ले लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, 1:2, यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। आ रहा है समझ में? यहाँ पे टोटल कितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए आप देख सकते हो। मैंने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिए और अनफॉर्चुनेटली 5 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है या कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो इसके बाद यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर हुआ नहीं था, इसके बाद फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद फिर से मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूँ, एंट्री आपको यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है, देखो कितना लैगिंग हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, 1:2, एक सेकंड, 1:2। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के ऊपर आपको ज़्यादा भी बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 6 एग्जाम्पल ले लिए और 6 के 6 स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं, काम करते हैं, RSI को ले लेते हैं। चलो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे RSI लगा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने RSI लगा दिया है, जो कि बेसिक सेटिंग होती है RSI की, वही मैंने लगाया है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं किया हुआ है, ठीक है। एंड अभी देखते हैं RSI के ऊपर कैसा काम चल रहा है, वो देखते हैं। चलो कहीं पीछे चले जाते हैं अपन लोग, ठीक है, और कहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो कि भाई 70 के ऊपर जब चला जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, ये ओवरबॉट हो चुका है। एंड जब 30 के नीचे चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड हो चुका है। तो लोग ओवरबॉट पे सेल मारते हैं एंड ओवरसोल्ड पे लोग बाय मारते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर को फॉलो किया हुआ, आपको वही सिखाते हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताया हुआ है। तो क्या ओवरबॉट के ऊपर सेल मारने से या ओवरसोल्ड होने पे बाइंग मारने से क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो देखते हैं। चलो अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है इस यहाँ पे,
बट यहाँ पे कोई रेड कैंडल ऐसी बड़ी बनी नहीं जहाँ पे हम एंट्री मार सकते हैं। बट वो यहाँ पे आप देखोगे तो शूटिंग स्टार एंड बैक टू बैक 3 कैंडल बनी है, तो क्या यहाँ पे तो हम शॉर्ट मार ही सकते हैं क्योंकि ओवरसोल हो चुका है ना, जो और ट्रेडर आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो 1:2 3 जो भी आप टारगेट लगाते हो। होता क्या है, स्टॉप लॉस वही होता है स्टॉप लॉस। फिर से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे पकड़ लो, फिर से प्राइस ऊपर गया, यहाँ देख लो ओवरसोल हो चुका है, फिर से इसी रेड कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस एंट्री मारते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो 1:2 3 जो भी आप लगाते हो। क्या हुआ यहाँ पे, स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे फिर से ओवरसोल हो चुका है, फिर से आपने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री मारी, क्या हुआ, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो या, ठीक है। एंड 1:2 3 जो भी आप यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है। तो आपको पहला ट्रेड मिला जहाँ पे आपको टारगेट हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से चलते हैं ओवरसोल वाले। ये देखो यहाँ पे ओवरसोल हुआ है, तो ओवरसोल के ऊपर अगर आप एंट्री लेते हो यहाँ कहीं, ठीक है, ये तो रेंज कैंडल है, यहाँ पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे 1:2, ठीक है, 1:2 का टारगेट लगाते हो, तो ये क्या होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा, ठीक है। फिर से और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ही देख लो ओवरसोल हो चुका है ना यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे भी देखो ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। ओवरबॉट के ऊपर यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप एंट्री मारते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो 1:2 का टारगेट ले लो, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से इस रेड कैंडल के ऊपर आप शॉर्ट मारोगे, ओवरसोल हो चुका था ना, शॉर्ट मारोगे 1:2 3 जो भी आप लगाओगे, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट। चलो फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरसोल हुआ था, सॉरी ओवरबॉट हुआ था, तो यहाँ पे फिर से लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहो, ठीक है, 1:2 3 जो भी आप लेते हो, क्या हुआ अल्टीमेटली यहाँ पे भी स्टॉप लॉस। तो ये RSI भी देख लो कैसे काम किया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल बताए, 7 में से एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया, बाकी एक टारगेट गया, बाकी सभी के सभी स्टॉप लॉस गए। तो बिगिनर कैसे एक इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, कैसे एक बुक्स में आपको पढ़ने को मिलता है इंडिकेटर के बारे में, बाकी यूट्यूबर्स कैसे आपको सिखाते हैं क्रॉस ओवर के ऊपर, RSI ओवरसोल के ऊपर जो आप ट्रेड लेते हो, बट अल्टीमेटली होता क्या है, स्टॉप लॉस। चलो MACD भी अभी देख लेते हैं, ठीक है, MACD भी लगा के देख लेते हैं। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, इंडिकेटर के सेक्शंस में जाओगे तो आपको ये पहला ही मिल जाएगा। सो यहाँ पे MACD का हमने लगा दिया है, रैंडमली कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी यूट्यूबर्स या फिर कोई अदर ट्रेडर्स जो बिगिनर्स हैं और पहले से उसने यूट्यूबर साइटिंग स्टार्ट कर लिया होगा, तो अब वो लोग आपको क्या सिखाते हैं कि जब भी ये जो MACD ब्लू लाइन है, ठीक है, वो जब भी ये सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो अब यहाँ पर आपको बाई सिग्नल होता है, एंड जब भी ये MACD लाइन ये सिग्नल लाइन को नीचे की साइड पे क्रॉस ओवर करता है तो वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्रॉस ओवर हुआ है, तो उस क्रॉस ओवर पे यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, यहाँ कहीं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाएंगे लॉजिकली एंड टेक्निकली 1:2 का टारगेट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टारगेट हो गया ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पकड़ लो, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, ठीक है। इसके बाद हम फिर से और कोई क्रॉस ओवर ले लेते हैं, यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ था, ये ओवरलैपिंग हुआ तो उसको क्रॉस ओवर नहीं बोलेंगे, क्लियर क्रॉस ओवर दिखते हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, एंड 1:2 का टारगेट यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे होता है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर देखो, नीचे की साइड पे क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल के ऊपर, सॉरी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हुआ है, स्टॉप लॉस लगाते हो 1:2 का टारगेट लगाते हो, क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। चलो ये हमने बुलिश क्रॉस ओवर देखा है, अभी बेरिश क्रॉस ओवर भी देख लेते हैं। बेरिश क्रॉस ओवर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रही है मेरे को, यहाँ पे मिल रही है, इन शॉर्ट मिल रहा है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे जाएगा, एंड 1:2 का टारगेट लगाऊंगा, तो ये ट्रेड मेरा जाएगा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मार्केट में कहीं में मूवमेंट आया ही नहीं। चलो फिर से बेरिश क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो मैं शॉर्ट कर लूँगा कहाँ पे, इस रेड कैंडल के ऊपर, यहाँ पे कहीं मैं शॉर्ट मारूंगा, 1:2 का टारगेट लगाऊंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो यहाँ कहीं मेरा टारगेट चला जा रहा है। चलो ये पहला टारगेट हमको मिला MACD का,
इसके बाद कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इसको क्रॉस ओवर क्लियर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और क्लीन क्रॉस ओवर फिर से यहाँ पे मिला, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, ऑब्वियस है। यहाँ पे इस रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। पहले तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी लगाते हो कितना बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा, 1:2 का टारगेट लगाओगे, क्या हुआ, मेरा टारगेट नहीं गया, फर्स्ट टू फर्स्ट चला गया। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ कहीं, देखो मैं रैंडम कहीं पे भी बता रहा हूँ और सभी के सभी क्रॉस ओवर बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई रट्टा मार के आया हूँ। यहाँ पे नॉर्मली कोई भी जो भी जितने भी क्रॉस ओवर बताए आपके आंखों के सामने है। ये चार्ट ना ही मैंने बनाया है, ना ही आपने बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा मार्केट है जो ऑलरेडी चलता है, जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं। यही ऐसे ही क्रॉस ओवर पे बिगिनर्स ट्रेड मारते हैं एंड ऐसे ही लोगों का स्टॉप लॉस होता है। अल्टीमेटली लोग बोलते क्या है कि भाई हमारा तो स्टॉप लॉस ही जाता है, हमको तो लॉस ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक इंडिकेटर के बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने RSI के ऊपर कैसे लोग ट्रेड करते हैं, वो हमने देखा। MACD के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं वो देखा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के भी देख लिया क्रॉस ओवर के ऊपर, तो वो भी हमने लगा के देखा। तो उसमें पता चला कि लोग कैसे लॉसेस कर रहे हैं, कैसे लोग ट्रेड ले रहे हैं। अभी हम देखते हैं कैसे प्राइस एक्शंस काम करते हैं। चलो अभी सिंपल पूरा मैं रिमूव कर दिया यहाँ पर हर एक चीज़, एंड अभी मैं सिर्फ एक नॉर्मल कैसे एक सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन एंड या फिर कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड ले सकते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो हम देखते हैं कि भाई ये जो था एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, एंड उसको मैं थोड़ा आगे तक खींचता हूँ तो वो कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाए हुए, पहली बात तो, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर्स लगाए नहीं है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि कितना क्लीन चार्ट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो था एक सपोर्ट लेवल्स है, मैं एकदम जोन मार्क किया, यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन मैंने मार्क नहीं किया, एक जोन मार्क किया हुआ है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। इसको बोलते हैं सपोर्ट, जिसके नीचे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि सपोर्ट ले रहा है उसके ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल चीज़ देखो कि नॉर्मली एक ब्रेकआउट या फेकआउट वाले ट्रेड हम लेते हैं, यानी कैसे वो काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट एक रेंज के अंदर में था यहाँ पे, ठीक है। इस रेंज के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद यहाँ पे देखोगे एक बेरिश कैंडल मिला, जिसको बोलते हैं ट्विज़र टॉप कैंडल, ठीक है, एंड उसका कंफर्मेशन कैंडल भी इस कैंडल ने दे दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट मारते हैं, स्टॉप लॉस इसी लेवल के ऊपर नीट एंड क्लीन 1:2 का टारगेट यहाँ पे लगाते हैं, या 1:3 का टारगेट लगाएंगे। यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाता है। एटलीस्ट अगर यहाँ तक भी लेता हूँ 1:4 जितना आपका टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, जो कि एक कंफर्म बिग रेट कैंडल के साथ जब भी प्राइस बनता है तो हम वेट करते हैं, सीधा बुक नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। एंड अगर इस ग्रीन कैंडल को आप क्लोज करते हो यहाँ कहीं, तो भी आपको 1:3.5 का ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर मैंने यहाँ पे बताया, उससे पहले यहाँ पे एक फेकआउट वाला ट्रेड भी बहुत ही अच्छा बना था। जो लोग थोड़ा बहुत फेकआउट ट्रेड करते हैं उसको समझ में आएगा कि ये कैसा फेकआउट था। स्टॉप एंट्री यहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 1:2 का, या फिर एक ये जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ तक हमने वो ट्रेड लिया, जो कि 1:2.3 का टारगेट बन रहा है, बहुत ही अच्छा टारगेट मिल जाता है। एंड ये दो ट्रेड्स बताए, दोनों प्राइस एक्शन के ऊपर। चार्ट बहुत ही क्लीन दिख रहा है, एंट्री भी बहुत ही क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी भी बहुत ही क्लीन रहेगी। चलो आगे देखते हैं और कोई एग्जांपल। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक मार्केट इस लेवल के बाद यहाँ पे हायर लो बनाया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे हायर लो बनाया है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक हाई बनाया था, बट वो लोअर हाई था, इसके बाद ये लोअर हाई बनाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो कि ट्रायंगल जैसे एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न नीचे के साइड में यहाँ पे शॉर्ट मारना रिस्की हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वीक थी, यानी कि यहाँ पे बायर्स की अवेलेबिलिटी दिखाता है। देखो कितना क्लीन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे विदाउट इंडिकेटर्स आप जब भी यूज़ करते हो अपना खुद का माइंडसेट लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे तुरंत दिख लिया कि यहाँ पे बड़ी बायर का रिजेक्शन आया था, तो सीधा यहाँ पे शॉर्ट नहीं मार सकते, बट यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे एक रिटेस्ट के बाद। तो यहाँ पे रिटेस्ट के बाद ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिला, तो यहाँ पे आप शॉर्ट मार सकते हो, या फिर और आपको वेट करना है तो आप यहाँ पे मतलब जब भी ये बैक टू बैक 3 रेड कैंडल पुल बैक के बाद बना है, तो यहाँ पे भी ट्रेड मार सकते हो या यहाँ पे भी ट्रेड मार सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड मारा हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगाएंगे, लॉजिकली एंड टेक्निकली 1:2 का टारगेट लिखते हैं, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाता है।
ठीक है। फिर और आगे जाके देखते हैं कोई और ट्रेड बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। अभी इतना तो पता चल गया कि मार्केट एक बेरिश जोन में है, तो मार्केट पुल बैक करने आएगा और पुल बैक के ऊपर यहाँ पे हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकोगे, यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, वही चीज़ यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ पे मैं एक जोन मार्क करता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसको आगे खींचूंगा तो वो क्या काम करेगा कि नहीं करेगा वो आपको दिखेगा। अभी ये जो जोन है थोड़ा आपको रियल मार्केट के साथ साथ उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड स्मूथिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे गया मार्केट, देखो यहाँ पे थोड़ा बायर दिखे थे, और इस जब भी बायर ऐसे दिखते ना तुरंत शॉर्ट मत मारो, थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेट किया, फेक आउट कर दिया इस लेवल का, एंड यहाँ पे उसने कर दिया रिटेस्ट के बाद यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेते हो 1:2 का, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करते हो, 1:2 का टारगेट लेते हो यहाँ पे, जो कि आपका टारगेट नहीं हो, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कॉस्ट का चला जाता है, कोई बात नहीं। चलो फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया एंड फिर नीचे चला गया। तो हमको इतना चला पता चला कि मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर गया था एंड अभी मार्केट यहाँ से नीचे गया हुआ है, ठीक है। तो हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, तो हमको बेरिश साइड पे ही ट्रेड लेने का प्रीफरेबल रहेगा, ठीक है। चलो तो फिर मार्केट फिर से जब यहाँ पे आता है एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे उसने रिजेक्शन दिया एंड ये जो कैंडल बनी वो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक है। फिर भी हम वेट करेंगे नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का, तो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल मिलती है ये वाली बिग रेड कैंडल, ठीक है। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये पूरा एक जोन जैसा बन चुका था। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेते हो, स्टॉप लॉस इसी हाई के थोड़ा ऊपर लगा दें, 1:2 या 3 जो भी आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ जा रहे हो 1:3 भी ले सकते हो, टारगेट आपका अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने कितने ट्रेड्स लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, टारगेट गया, दूसरा गया, टारगेट गया, तीसरा टारगेट, चौथा कॉस्ट गया, पांचवा भी टारगेट गया। कितना सिंपल प्राइस एक्शन, चार्ट एकदम क्लीन रहता है, साइकोलॉजी क्लीन रहती है, अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ही क्लीन रहती है। चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस एक्शन का, ताकि और आपको माइंड से क्लियर हो जाएगा कि प्राइस एक्शन कितना क्लियर काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये देखोगे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पूरा जोन बन जाता है, वो मैं आगे तक खींचा हुआ है, उसी जोन का यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है। नीचे की साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी कहाँ लेंगे, ऑब्वियस बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ही अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट आया इस लेवल के पास, क्योंकि ये मेन लेवल है ना, और हमेशा एक मेन लेवल के पास ही ट्रेड लेने की कोशिश करो ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करे। तो मार्केट इस लेवल से पहले ही यहाँ पे मुड़ गया था एंड मार्केट ने इसी लेवल का या इसी जोन का रिस्पेक्ट किया एंड एक एंगल्फिंग काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जिस पर हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टाइट होगा, थोड़ा स्मूथ रखना पड़ेगा, 1:2 3 जो भी आप ले रहे हो या इस सपोर्ट तक का भी लेते हो। तो यहाँ पे अगर पेशेंस से बैठते हो तो टारगेट ही हो जाता है, अगर आप पेशेंस से नहीं बैठते हो तो शायद हो सकता है यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाए, डिपेंड्स ऑन यू। एंड जब भी प्राइस थोड़ा टाइम लेते हैं टारगेट भी बड़ा मिल सकते हैं, अगर बैक टू बैक आप थोड़ा वेट करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो तो यहाँ पे कोई बड़ी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नहीं थी, तो अगर कैंडल क्लोजिंग तक आप वेट करते हो पेशेंस से तो एटलीस्ट इस ग्रीन कैंडल तक आप ये बड़ा अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो ये प्राइस एक्शन कितना सिंपल हमको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर मार्केट जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी बेरिश मूवमेंट के बाद प्राइस एक पुल बैक करने आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन बहुत ही क्लीन एंड कट दिख रही थी मुझे, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उससे पहले यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस भी हुआ था, तो यहाँ पे एक बोल सकते हो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हुआ था, या फिर एक पुल बैक वाला यानी फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आप बोल सकते हो, बेरिश फ्लैग एंड पोल जिसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है एंड स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे जाएगा कहीं, ठीक है। एंड 1:2 या 1:3 का जो भी आप टारगेट देते हो, नीट एंड क्लीन यहाँ पे टारगेट आपको मिलता है। तो इतना आपने देख ही लिया होगा, जितने भी मैंने अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट बताए, ट्रेड्स बताए, स्टॉप लॉस बताए, कैसा रहा, जिसमें हर एक जगह पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो किया, मैंने हर एक जगह पे ट्रेंड को फॉलो किया, कैंडल को फॉलो किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो किया विदाउट एनी इंडिकेटर्स, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर आपको कितने फॉल्स सिग्नल दे रहे थे, वहाँ पे प्राइस एक्शन
नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे ट्रेड दे रहे हैं, नीट एंड क्लीन आपको टारगेट दे रहे हैं, एंड वो भी बड़े टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मेन कंटेंट के ऊपर। सो कौन सा चार्ट देख के कॉन्फिडेंस आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ कि भाई प्राइस एक्शन देख के कॉन्फिडेंस आता है या इंडिकेटर देख के कॉन्फिडेंस आता है, क्लीन चार्ट और कलरफुल सर्कस। सो शुड आई अवॉइड इंडिकेटर फॉर एवर? तो जिस हिसाब से अभी आपने बताया इस वीडियो में, तो क्या मुझे इंडिकेटर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए यूज़ करना, या फिर उसको अवॉइड ही करना चाहिए? नहीं, इंडिकेटर टोटली बेकार नहीं है, लेकिन आपको उनको बेस नहीं बनाना चाहिए। ये पूरे वीडियो में मैं जितने भी इंडिकेटर बेस मैंने ट्रेड लिए हैं, आपने मार्क किया होगा कि वो सिर्फ इंडिकेटर को बेस लेके मैंने ट्रेड लिया था, और वो हर एक ट्रेड्स काम नहीं किए ना। अक्सर बिगिनर ट्रेडर वही करते हैं, इंडिकेटर को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करो। अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो तो प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को ऐसे कंफर्मेशन आपको लेना है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेंड कंफर्म करने के लिए आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, डाइवर्जेंस डिटेक्ट करने के लिए आप RSI यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। मैं खुद कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, मेरी ये रियल जर्नी है। जब मैंने मेरा बिगिनिंग स्टार्ट किया था ट्रेडिंग में, मैं हर इंडिकेटर को लगाता था, बट मेरा लॉसेस पे लॉसेस हो जाते थे। मैंने मूविंग एवरेज भी ट्राई किया, MACD भी ट्राई किया, RSI भी ट्राई किया, बॉलिंजर बैंड ट्राई किया, इचिमोको क्लाउड यूज़ किया, फिबोनाची यूज़ किया, एच एंड एवरी, मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं होगा जो मैंने यूज़ नहीं किया होगा। हर एक इंडिकेटर को लगाने के बाद भी मेरा लॉसेस ही हो रहे थे। और जब मैं प्राइस एक्शन सीखा, कैंडल की साइकोलॉजी समझी, चार्ट सिंपल रखा, तब जाके रिजल्ट आने लगे मेरे। तो ये मेरा खुद की जर्नी का ये रियल ट्रूथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग में सक्सेस तभी आता है जब चार्ट देखकर आपको समझ आए मार्केट क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर बस चार्ट खोलूँ और ट्रेड ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चार्ट को खोलो, चार्ट आपको क्या बोल रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है ना, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे। ये रियल ट्रूथ है, और ये रियल ट्रूथ मेरे साथ भी हुआ था। मैं सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड ले रहा था तो मेरा लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे। बस जब चार्ट को मैंने प्राइस एक्शन के साथ रीडिंग करना स्टार्ट किया, समझना ट्राई किया कि भाई चार्ट मुझे क्या बोल रहा है, तो उसके बाद मेरा जो था सक्सेस एक ट्रेडिंग के एक लेवल अप निकल आया। अगर आप बिगिनर हो तो मेरा सजेशन है, पहले चार्ट समझो, प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्व करो, फिर इंडिकेटर्स को सिर्फ एक टूल की तरह ट्रीट करो। ठीक है, सो फोकस ऑन स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट डिटेल्स, कैंडल साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड बाकी सब बाद में यूज़ करो। सो प्राइस एक्शंस या इंडिकेटर आपका डिसीजन है, अभी आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो। प्राइस एक्शंस के टीम में हो या इंडिकेटर के टीम में हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो इंडिकेटर के साथ सिग्नल पे फंसा हुआ है एंड लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं। बाकी आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।